जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक दुनिया की हर पहचान अधूरी है। लोग तुम्हें नाम देंगे, रिश्ते देंगे, पहचान देंगे, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा तुमसे ही छुपा रहेगा। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ समझने की जरूरत है। समझ अपने आप परिवर्तन बन जाती है। मन हमेशा तुम्हें भविष्य में ले जाएगा या अतीत में घुमाएगा, लेकिन जीवन केवल इस पल में है। जो इस पल को जीना सीख गया उसने जीवन का रहस्य पा लिया। जो व्यक्ति खुद से भागता है वह पूरी दुनिया घूम ले फिर भी खाली ही रहता है, क्योंकि जिसे वह खोज रहा है वह उसके भीतर ही छुपा है। शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, ये तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। बस तुम्हें अपने अंदर के शोर को शांत करना है। ध्यान कोई काम नहीं है, ये एक अवस्था है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते और फिर भी पूरी तरह जागरूक होते हो, वही ध्यान है। तुम जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे उतना ही खुद से दूर हो जाओगे, और एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुमने खुद को खो दिया है। सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, वह केवल देता है, और देने में ही उसका आनंद है, पाने में नहीं। डर हमेशा भविष्य से आता है और पछतावा अतीत से। जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में मुक्त है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का अनजान मन है। अगर तुम उसे समझ लो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। ज्ञान किताबों से मिल सकता है, लेकिन समझ केवल अनुभव से आती है, और अनुभव तभी आता है जब तुम सच में जीते हो। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें भीतर गहरी हो चुकी होती हैं। अकेलापन दुख नहीं है, अगर तुम उसे समझ लो वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अकेले में ही तुम खुद से मिलते हो। तुम जिस चीज से भागते हो वह तुम्हारा पीछा करती है, और जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जीवन कोई समस्या नहीं है, ये एक रहस्य है जिसे जीना है, सुलझाना नहीं। जितना तुम इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही ये उलझेगा। हर इंसान के अंदर एक जागरूकता छुपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है, और वह जागती है तब जब तुम रुकते हो, शांत होते हो। तुम जितना सोचते हो उतना ही उलझते हो। कभी कभी बिना सोचे जीना ही सच्चा जीवन है, जहां केवल अनुभव है, कोई विचार नहीं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये रास्ता है जिसे हर कदम पर महसूस किया जा सकता है, लेकिन तुम उसे अंत में ढूंढते रहते हो। तुम्हारी असली ताकत तब सामने आती है जब तुम अकेले खड़े होते हो। जब कोई सहारा नहीं होता तब तुम खुद को पहचानते हो। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसके लिए कोई डर नहीं बचता, क्योंकि अब उसे खोने का डर नहीं होता। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, बस तुम्हें खुद को पहचानना है। अहंकार हमेशा तुलना करता है और आत्मा हमेशा स्वीकार करती है। जहां तुलना है वहां दुख है, जहां स्वीकार है वहां शांति है। जब तुम चुप हो जाते हो तभी जीवन की असली आवाज सुनाई देती है। शब्द हमेशा तुम्हें बाहर ले जाते हैं, और मौन तुम्हें भीतर। दुनिया तुम्हें बदलना चाहती है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे रहना सबसे बड़ी क्रांति है। अपने आप को स्वीकार करना ही स्वतंत्रता है। जो खोने से डरता है वह कभी कुछ पा नहीं सकता, क्योंकि पाने के लिए छोड़ना पड़ता है। सच्चा आनंद बाहर की चीजों से नहीं आता, वह भीतर की शांति से आता है, और वह शांति तुम्हारे पास अभी भी है, बस तुम उसे देख नहीं रहे। तुम्हारी हर समस्या की जड़ तुम्हारा मन है, और हर समाधान भी वहीं छुपा है। अगर तुम मन को समझ लो तो जीवन सरल हो जाता है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह होते हो तब समय रुक जाता है। वहां केवल तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे अपने भीतर ही सब कुछ मिल जाता है। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि समझ सीमित है और अनुभव असीम। जब तुम अपने भीतर उतरते हो
तो तुम्हें पता चलता है कि तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते थे। तुम उससे कहीं ज्यादा गहरे हो। हर पल नया है, लेकिन तुम्हारा मन पुराना है। इसलिए तुम नए को भी पुराने नजरिए से देखते हो। सच हमेशा सरल होता है, लेकिन मन उसे जटिल बना देता है, क्योंकि मन को उलझन पसंद है। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। मौन में ही तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होता है। शब्द केवल परछाई है, असली सच्चाई नहीं। जीवन तुम्हें हर पल कुछ सिखा रहा है, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि सुन ही नहीं पाते। तुम जितना छोड़ते जाओगे, उतना हल्का होते जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। अंत में सब कुछ भीतर ही है, खुशी, शांति, प्रेम और सत्य। बाहर जो भी है वह केवल एक प्रतिबिंब है। कभी काम की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी लोगों की बातें। मुझे समझ नहीं आता मैं शांत क्यों नहीं रह पाता। ज्ञानी ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी परेशानी अभी इस समय कहां है? आदमी थोड़ा हैरान हुआ। अभी तो मैं आपके सामने हूं। ज्ञानी बोले, फिर परेशानी कहां है? क्या इस पल में कोई समस्या है? आदमी चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, नहीं, इस पल में तो कोई समस्या नहीं है। ज्ञानी ने धीरे से कहा, तुम्हारी सारी परेशानियां या तो बीते हुए कल में है या आने वाले कल में। आदमी ध्यान से सुन रहा था। ज्ञानी ने आगे कहा, जब तुम अतीत को याद करते हो तो पछतावा पैदा होता है, और जब भविष्य के बारे में सोचते हो तो डर पैदा होता है। इन्हीं दो चीजों के बीच तुम हमेशा फंसे रहते हो। आदमी की आंखें अब खुलने लगी थी। तो क्या करूं मैं? उसने पूछा। ज्ञानी ने जवाब दिया, इस पल में जीना सीखो, क्योंकि सच्चाई सिर्फ इसी क्षण में है। लेकिन आदमी अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने फिर पूछा, लेकिन मेरे दिमाग में तो विचार चलते रहते, मैं उन्हें कैसे रोकूं? ज्ञानी हंस पड़े। विचारों को रोकना मत, उन्हें देखना शुरू करो। देखना? आदमी ने पूछा। हाँ, ज्ञानी बोले, जैसे कोई फिल्म देखता है वैसे ही अपने विचारों को देखो। तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम तो सिर्फ देखने वाले हो। आदमी ने पहली बार इस बात को महसूस करने की कोशिश की। वह कुछ देर शांत बैठ गया। उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया। पहले तो बहुत शोर था, कभी काम, कभी डर, कभी लोभ, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो देखता गया, विचार शांत होने लगे। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी परेशानी तो मेरे ही विचार थे और मैं उन्हें सच मान बैठा था। ज्ञानी मुस्कुराए। यही तो सबसे बड़ी भूल है। तुम अपने मन के गुलाम बन जाते हो, जबकि तुम उसके मालिक हो। उस दिन आदमी समझ गया, परेशानी बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर पैदा होती है, और जब हम उसे देखना सीख लेते हैं तो वो खुद ही खत्म होने लगती है। ओशो की गहरी बात, तुम हर समय परेशान इसलिए रहते हो क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं जीते। जिस दिन तुम इस पल में जीना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं हिमालय की यात्रा पर था। मनाली में एक वृक्ष के नीचे पता चला मुझे कि एक साधु कोई 20 वर्षों से बैठता है, वहीं रहता है। वही वृक्ष उसका आवास है। घना वृक्ष था, सुंदर वृक्ष था। अभी साधु भिक्षा मांगने गया था, तो मैं उस वृक्ष के नीचे बैठ रहा। जब वो लौट कर आया तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसने मुझे देखा और कहा कि उठिए, ये वृक्ष मेरा है, यहां मैं 20 साल से बैठता हूं। मैंने कहा, वृक्ष किसी का भी नहीं होता, और 20 साल से नहीं, तुम 20,000 साल से बैठते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो मैं बैठा हूं, जब मैं हटूं तब तुम बैठ जाना। अब मैं हटने वाला नहीं हूं। वे तो एकदम आगबूला हो गए कि ये जगह मेरी है। हर एक को पता है। यहां और भी बहुत साधु सन्यासी आते हैं, सबको मालूम है कि ये वृक्ष मेरा है।
मैंने उनको और भड़काया तो उनका क्रोध बढ़ता चला गया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ यह जानने के लिए आपको भड़का रहा था, मुझे कुछ लेना देना नहीं वृक्ष से, मुझे यहां रहना भी नहीं। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि आप 20 साल पहले घर छोड़ दिए, पत्नी बच्चे छोड़ दिए। आपकी कथाएं मैंने सुनी हैं कि आप बड़े त्यागी हैं, मगर अब ये वृक्ष को पकड़कर बैठे हैं। ये आपका हो गया, ये जमीन आपकी हो गई, इस पर अब कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। तो ये नया घर बसा लिया, ये स्वाभाविक है। अगर समझ ना हो तो तुम जो भूल करते थे फिर करोगे, नए नए ढंग से करोगे, नए नई दिशाओं में करोगे, मगर भूल से बचोगे कैसे? निश्चित ही मोह के समान और कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि अहंकार ही शत्रु है। और अहंकार का जो फैलाव है, जहां जहां अहंकार जुड़ जाता है वहां वहां मोह है। जहां तुमने कहा मेरा, वहां मोह है। इसलिए मैं कहता हूं, मत कहना मेरा धर्म, मत कहना मेरा शास्त्र, मेरी कुरान, मेरी बाइबल, मेरी गीता, मत कहना मेरा देश, मेरी जाति, मेरा वर्ण, मेरा कुल। ये सब मोह ही हैं और बहुत सूक्ष्म मोह है। ओशो, ओशो क्यों परेशान रहते हो? कहानी, एक आदमी था, वो हमेशा परेशान रहता था। सुबह उठते ही चिंता, काम की, पैसे की, लोगों की, भविष्य की। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी। एक दिन वो एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे शांति चाहिए। ज्ञानी ने उससे कहा, ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारी परेशानी अभी कहां है? आदमी ने कहा, अभी तो मैं आपके पास हूं। ज्ञानी मुस्कुराए, तो इस पल में कोई परेशानी नहीं है, सही? आदमी चुप हो गया। हां, इस समय तो नहीं है। ज्ञानी बोले, तो फिर तुम्हारी परेशानी कहां है? आदमी सोच में पड़ गया। ज्ञानी ने कहा, तुम कभी अतीत में जाते हो जहां पछतावा है, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया? और कभी भविष्य में जाते हो जहां डर है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? इन्हीं दो जगहों में तुम जी रहे हो और वर्तमान को भूल गए हो। आदमी ने पूछा, तो क्या मैं सोचना छोड़ दूं? ज्ञानी हंस पड़े, नहीं, सोचना मत छोड़ो, बस देखना शुरू करो। कैसे? जैसे तुम फिल्म देखते हो वैसे ही अपने विचारों को देखो। आदमी ने वैसा ही किया। वो चुप बैठ गया और अपने विचारों को देखने लगा। पहले बहुत शोर था, डर, चिंता, यादें, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ देखने लगा और अचानक उसे एहसास हुआ, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं तो इन्हें देखने वाला हूं। उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, मेरी परेशानी तो मेरे ही दिमाग की बनाई हुई थी। ज्ञानी बोले, हां, और तुम उसे सच मान बैठे थे। याद रखो, ज्ञानी ने कहा, जिस दिन तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे उस दिन परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद आदमी बदल गया। अब वो सोचता तो था, लेकिन सोच में खोता नहीं था। अब वो जीता था हर पल पूरी तरह। ओशो की गहरी बात, परेशानी बाहर नहीं होती, वो तुम्हारे मन की कहानी है। जिस दिन तुम उसे देखना सीख जाओगे तुम आजाद हो जाओगे। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था, बहुत सुंदर, बहुत तेज। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। किसान मुस्कुराया और बोला, हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, कौन जाने। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस आया, लेकिन इस बार उसके साथ 3 जंगली घोड़े भी थे। गांव वाले फिर आए और बोले, वाह, अब तो तुम बहुत भाग्यशाली हो गए। किसान फिर शांत रहा और बोला,